हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस योर क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को अध्याय 1 परिमेय संख्याएं का अभ्यास 1H का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आप ये जानिए ये निरपेक्ष मान होता क्या है। तो निरपेक्ष मान जैसे अगर कोई संख्या लिखा है, जैसे मान लो वो संख्या यक्स है, ठीक, यक्स लिखा है, तो उस यक्स संख्या को इस तरह से 2 पाई के बीच में, इसे कहते हैं मॉड। ठीक, मॉड। तो इसे पढ़ा क्या जाएगा, मॉड ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या एक्स है, उसे मॉड में लिखकर उसका कोई उत्तर आए धनात्मक में, तो उसे ही निरपेक्ष मान कहते हैं। अगर यहाँ पे हम माइनस एक्स ले लें, माइनस एक्स अगर हम ले लें यहाँ पे माइनस एक्स, तो इसका मॉड भी प्लस एक्स ही आएगा। ठीक ठीक, अगर माइनस एक्स रहे उसे मॉड में लिख देंगे तब भी प्लस एक्स आएगा, अगर प्लस में एक्स है उसे मॉड में लिख देंगे तब भी प्लस ही उत्तर आएगा। तो इसे ही कहते हैं निरपेक्ष मान। तो चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 15/7, इसका हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे मॉड में लिख लेंगे, मॉड ऑफ 15/x, तो हमारा आ जाएगा निरपेक्ष मान 15/7 ही आएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगला वाला यहाँ पे लिखा है -11/8, तो इसे हम पहले मॉड में लिखेंगे -11/8, इसका आंसर आएगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा, 11/8। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला वाला यहाँ पे लिखा है -19/-23, इसको पहले हम मॉड में लिखेंगे -19/-23, तो यहाँ पे आ जाएगा 19/23। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस मॉड लगा के माइनस चिन्ह हटा दो। अगला वाला, अगला लिखा है -8/19, इसे मॉड में लिखेंगे -8/19, यहाँ से भी माइनस चिन्ह हट जाएगा, आ जाएगा 8/19, बस आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये पहले का आया 15/7, दूसरे का आया 8/11/8, तीसरे का है 19/23 और चौथे का आया 8/19। तो अब चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा है सरल कीजिए। ठीक, सरल कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, मॉड ऑफ 3/5 माइनस 2/3। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसी को हमें सरल करना है। कैसे सरल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मॉड को हम लगा रहने देंगे। यहाँ पे हम इन दोनों का लासा लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, तो 5 तियाँ 15, तो 3 तियाँ 9, माइनस 3 पचे 15, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आएगा हमारा -9 में से 10 जाएगा तो -1/15। मॉड लगा है, तो अब मॉड का क्या काम क्या होता है, माइनस चिन्ह को हटा देना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/15 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा इतना। चलिए अब इसमें का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है मॉड ऑफ -9/7 प्लस 11/3। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे मॉड लगा रहने देंगे, इन दोनों का पहले लासा निकालेंगे, 7 या 21 हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 11 7 77 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब 77 में से 27 जाएगा, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 50/21 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें वो माइनस चिन्ह तो है नहीं कि हम माइनस चिन्ह हटाए, इसलिए धनात्मक है, तो धनात्मक ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा है -3/5 मॉड ऑफ में, मॉड ऑफ -3/5 गुणे -7/11। अब देखो, वैसे भी अगर मॉड ऑफ ना भी लगा होता तो माइनस माइनस चिन्ह कट जाता और प्लस में ही आता, लेकिन लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले हम गुणा करेंगे, यहाँ से पहले माइनस माइनस हट गया ना, यहाँ पे आ गया 7 तियाँ 21/11 पचे 55। ठीक, अब मॉड ऑफ हटा दो तो आ जाएगा 21/55 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा इतना। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन का है, उससे पहले एक प्रश्न दिया है कि उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक कंडीशन दे दिया है कि हमें सही विकल्प चुनना है। ठीक,
तो यानी कि अब हमारा जो 2-4 क्वेश्चन आएगा वो बहुविकल्पीय ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसी में हमें चुनकर बताना है उत्तर। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहा है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान है। क्या है, इन चारों में चुनकर बताना है। ठीक, तो चलिए पहले हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, लिखेंगे हम, दिया है, जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। x बराबर -1/2 तथा y बराबर 3/4, ये दोनों तो दिया हुआ है ना, हमें पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y बराबर, मॉड ऑफ x का मान कितना है, x का मान कितना है, -1/2, तो मॉड ऑफ लगा देंगे -1/2, मॉड ऑफ -1/2 प्लस, अब 3/4 y का मान है तो यहाँ पे हम रख दीजिए 3/4। अब इसे हल करने पे यहाँ पे माइनस चिन्ह हट जाएगा, मॉड ऑफ हटेगा तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ से मॉड ऑफ हटेगा तो इतना ही रह जाएगा। ठीक, यहाँ से अब इन दोनों का लासा हम निकाल लेंगे। लासा कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों का लासा 4 दूनी 8 हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, सॉरी 4 ही रह जाएगा क्योंकि 2 कम 2 2 दूनी 4 एक ही संख्या से कट जाएंगे ना, तो यहाँ पे इसका लासा आएगा 4। ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 दूनी 4 तो 2 इक्के 2 प्लस 4 इक्के 4 तो 3 इक्के 3। ठीक, इतना आ गया। तो यहाँ से फिर हमारा आंसर आएगा 3 2 5/4। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/4। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक बार, अतः विकल्प 3, अतः विकल्प 3 सही है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, मॉड ऑफ माइनस ब्रैकेट में 3/-7 का मान है। 4 विकल्प दिया हुआ है, पहला 3/7, दूसरा -3/7, तीसरा 3/-7 और चौथा -3/-7। अच्छा देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मॉड ऑफ लगा है ना, मॉड ऑफ अगर कहीं भी लगा हो तो जान लो कि उसका मान धनात्मक ही आएगा। तो देखो यहाँ पे विकल्प में देख लो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कौन सा धनात्मक है, ये वाला। वैसे ही जान लो आंसर कितना है, 3/7। अगर जैसे बहुविकल्पीय दिया हो, अगर हल ना करना हो तो डायरेक्ट इस पर टिक मार देना। ठीक, इतना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका हल देख लो कैसे निकलेगा। पहले एक बार हम लिख लेंगे मॉड ऑफ -3/-7, उसके बाद यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे मॉड ऑफ लगा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/7, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 3/7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक बार हम लिख देंगे, अतः कौन सा विकल्प सही है, पहला ना, अतः विकल्प 1 सही है, सही है। इसी तरह से आप अपनी परीक्षा में भी लिखना। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y का मान है। यहाँ पे हमारा पहला विकल्प दिया है 7/28, दूसरा -15/28, तीसरा 15/14 और चौथा 15/28। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। देखो इतना जान लो, अगर मॉड ऑफ लगा है तो माइनस वाला तो आएगा नहीं, तो यानी दूसरा विकल्प तो आएगा नहीं। हमें इन्हीं तीनों में चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया है x बराबर -5/7 तथा y बराबर दिया है 3/4। तो अब हमें निकालना क्या है, मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y, तो यानी कि इन दोनों का गुणा करना है। तो लिखेंगे -5/7 मॉड ऑफ में गुणे 3/4। ठीक, पिछले क्वेश्चन में क्या करना था, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था ना, प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाना था, लेकिन यहाँ पे गुणा है। तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले माइनस हट जाएगा ना, मॉड हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5/7 गुणे 3/4। इन दोनों में कोई संख्या तो आपस में कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 5 या 15/7 चौके 28 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब विकल्प देखिए कौन सा सही है, विकल्प नंबर 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः विकल्प 4 सही है। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अपना
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। इतना जान लो, अगर निरपेक्ष मान पूछे मॉड ऑफ लगे तो हमारा मान धनात्मक ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है, दूसरा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है, तीसरा और चौथे में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंश में क्या क्या लिखा हुआ है, 5-5 लिखा हुआ है और हर में 7-7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हर में क्या 7 लिखा रहना चाहिए, यानी चौथा विकल्प भी नहीं है। तो हमारा विकल्प कितना रहेगा सही, तीसरा वाला रहेगा। वैसे तो आप जान गए, अपना तर्क बुद्धि प्रयोग कीजिए यानी कॉमन सेंस से, तो हमें तो पता चल गया तीसरा है। लेकिन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले 5 वाला, ये पहला वाला लिखेंगे -5/7, इसे ऐसे लिख लेंगे मॉड ऑफ में। तो मॉड ऑफ हटा तो क्या आया, 5/7 आया। उसी प्रकार से लिखेंगे तथा मॉड ऑफ -5 बटे मॉड ऑफ -7। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस हट जाएगा, 5/7। दोनों का आया क्या, 5/7, 5/7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः विकल्प कितना सही है, तीसरा ना, अतः विकल्प 3 सही है। ठीक, अगर मान लो एग्जैक्ट, अगर मान लो आपको लिखना ही है तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, अतः, यहाँ पे मैं भूल गया लिखने के लिए, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, अतः -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान बराबर 5/7। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब लिख सकते हैं अतः विकल्प तीसरा सही है। ठीक, तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह बड़ा, बराबर या छोटा लगाइए। ठीक, ये बड़ा का चिन्ह है, ये बराबर, ये छोटा का चिन्ह है। हमें ये बताना है कि इसमें, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया -3/4 मॉड ऑफ में, और डिब्बा बनाया, इसमें ही हमें भरना है छोटा है, बड़ा है या बराबर है। और इधर लिखा है मॉड ऑफ -3/4 प्लस 5/8। हमें ये बताना है कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो मॉड ऑफ लगा है और माइनस चिन्ह लगा है, तो मॉड ऑफ हटेगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 आएगा, है ना, इतना तो पता ही होगा। और इधर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 4 1 4, 4 दूनी 8, एक ही संख्या से कट जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखो, ये 8 लासा हो गया, 4 दूनी 8, तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर 8 1 8, तो ये 5 1 5, तो यहाँ पे आएगा क्या, 6 में से 5 जाएगा, और जो संख्या बड़ी उसके सामने का चिन्ह यानी माइनस, 6 में से 5 गया 1/8। अब देखो माइनस वाला बड़ा होता है या प्लस वाला, मैंने पहले प्रश्नावली में बताया था, संख्या रेखा के 0 से अगर बाएं पक्ष में रहे तो वो चिन्ह, अगर माइनस में रहे तो वो छोटी होती है, और 0 के दाएं पक्ष में अगर बड़ी संख्या रहे या धनात्मक संख्या रहे तो वो बड़ी होती है। ठीक, यानी धनात्मक वाली संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक वाली संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि इधर चिन्ह लगा देंगे, यानी ये वाला संख्या बड़ा है। ठीक, आप लोगों को इतना समझ में तो आया होगा। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है मॉड ऑफ -3/8 प्लस 2/3, और फिर डिब्बा, फिर उसके बाद मॉड ऑफ -3/4 प्लस 22/24। अब हमें ये बताना है ये वाला बड़ा है या ये वाला। पहले हम इस तरफ वाला हल कर लेते हैं। तो इधर मॉड ऑफ हटेगा तो माइनस चिन्ह, पहले हल ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 और 3 का लासा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24, तो 3 3 9 हो जाएगा, आगे माइनस चिन्ह लग जाएगा, फिर प्लस चिन्ह लगाए, प्लस 3 8 24, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और इधर मॉड ऑफ लगाइए। ठीक, अब इधर वाला हल करते हैं। मॉड ऑफ लगा के इन 4 और 24 का लासा, 4 1 4, 4 6 24 ना, एक ही संख्या से कट जाएगा, तो 24 ही लासा आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 6 24, तो यहाँ पे 3 6 18, 18 हो जाएगा, प्लस 24 के 24, तो 22 के 22 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर हल करें तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 9 7 16 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, जो संख्या बड़ी उसके सामने का चिन्ह प्लस लगाओ चाहे न लगाओ, बटे 24। फिर यहाँ इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 में से 18 जाएगा, 18 4 22, तो यहाँ पे आएगा 4/24। अब 4/24 को तो हम काट सकते हैं ना, क्या लिखेंगे इसे हम, पहले देखो इधर हो जाएगा 7, ये मॉड ऑफ हटा ही दो, अब हो जाएगा 7/24, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2 दूनी 4, या 4 4 से भी कट सकता है, 4 1 4, 4 6 24,
इधर आएगा 1/6। अब ये बताओ 7/24 बड़ा है या 1/6 बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है। यहाँ पे चेक करने के लिए आप चेक कर लेना, 7/24 ही बड़ा होता है। अब 24 से इसमें भाग देना, 6 से इसमें भाग देना, आएगा यही वाला बड़ा। तो यहाँ पे हम चिन्ह लगाएंगे इस तरफ का। ठीक, इतना समझ आया होगा आप लोगों को। ऐसे आप लोग भी कर लेना, या मन करे इनके बीच में ऐसे डिब्बा बना के यहीं भर लेना। ठीक, मैंने इतना तो अलग ही कर लिया है, आपका मन जो करे। ठीक, चलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है मॉड ऑफ माइनस, फिर ब्रैकेट -12/25, फिर छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे डिब्बा दिया है भरने के लिए, और इधर लिखा है -2/5, फिर मॉड ऑफ बंद गुड़े मॉड ऑफ माइनस, फिर ब्रैकेट में -6/5, फिर छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हमें ये बताना है कि ये बराबर है या छोटा है या बड़ा है। ठीक, सबसे पहले हम इस तरफ का हल करेंगे। तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी आएगा मॉड ऑफ 12/25। ठीक, और इस तरफ आएगा मॉड ऑफ हटेगा 2/5 आ जाएगा, गुड़े होगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मॉड ऑफ हट जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। अब इधर क्या आएगा 12/25 आएगा। ठीक, 12/25, और इधर 6 दूनी 12/25, दोनों पक्ष बराबर आ गए ना। देखो इधर 12/25 आया है, इधर भी 12/25 ही आया है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, ये समझ आ गया होगा। चलिए इसमें सातवें में एक क्वेश्चन और बचा है, इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ -3/8 प्लस 1/12, और फिर डिब्बा बना है। फिर यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। अब इसे बताना है कि इस तरफ वाला बड़ा है या इस तरफ वाला। तो हम कैसे बताएंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पे 8 और 12 का लासा कितना हो जाएगा, 8 और 12 का लासा यहीं पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा 8 और 12, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। यहाँ पे लासा कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो 8 तियाँ 24, तो 3 त्रिका 9, आगे माइनस चिन्ह 9 प्लस 12 दूनी 24, तो 2 1 2, तो यहाँ पे आएगा कितना, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, और जो संख्या बड़ी उसके सामने का चिन्ह यानी -7/24 आ गया इधर। अब इधर देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे 2 4 8 का लासा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी सब संख्या एक ही संख्या से कट जाएगा ना, तो हमारा लासा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 चौके 8, तो 2 इक्के 2, सॉरी 2 चौके 8, 4 इक्के 4 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6, प्लस 8 इक्के 8, तो 1 इक्के 1। यहाँ पे देखो 6 1 7, 7 में से 4 गया तो 3/8। अब ये बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया ना, जो संख्या धनात्मक रहेगी वही वाली बड़ी रहेगी। इधर ऋणात्मक है ना, तो हमारी संख्या इस तरफ वाली बड़ी रहेगी। ठीक, इस तरह से हम इसे भी लगा लेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम इसे करने के बाद अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है मॉड ऑफ x प्लस वाई बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई। अब यही हमें सिद्ध करना है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं। तो हम एक साथ लेके चलते हैं, या तो इसे एक बार लेके चले या तो एक बार इसे लेके चले, इसलिए मैं दोनों एक साथ ही लेके चल रहा हूँ। पहले इस तरफ वाला लिखेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ x की जगह पे 5/9 प्लस y की जगह पे 2/3। ठीक, बराबर करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 5/9 लिखेंगे, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, और y की जगह पे 2/3 लिखेंगे। ठीक, 2/3 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाए, ये 9 है। ठीक, 9, तो इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा, 3 3 9, एक ही संख्या से कट जाएगा, तो यहाँ पे 9 आएगा। फिर उसके बाद इधर 9 1 9, तो 5 1 5 प्लस 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बराबर करेंगे, इधर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये मॉड ऑफ तो हट ही जाएगा। पहले ये हो जाएगा 5/9 प्लस ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे 6 5 11/9 हो जाएगा, और इधर 9 3 7 9 9 1 9, मतलब दोनों का लासा तो 9 ही होगा ना, तो 9 1 9, तो 5 1 5 प्लस 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11/9, मॉड ऑफ हट जाएगा, और इधर 6 5 11
बटे 9। अब देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड HP। चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो यहाँ पे देखो x के जगह पे 5/9 रखना है और y के जगह पे 2/3 रखना है, तो रखते हैं। और बीच में ये गुणे का निशान है। प्रश्न है मॉड ऑफ x गुणे y बराबर मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ 5/9 गुणे 2/3 बराबर 5/9 गुणे 2/3। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे 9 3 27 बराबर ये हो जाएगा 5/9 गुणे 2/3। मॉड ऑफ हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 10/27 और बराबर 5 दूनी 10 बटे 9 3 27। इधर भी दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, यहाँ पे भी हम लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, हमारा आंसर हो गया, ये हो गया हैंस प्रूव, हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि पहला मॉड ऑफ x प्लस वाई छोटा है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। यहाँ पे छोटे का निशान है ना, तो यहाँ पे बराबर तो है नहीं कि हम दोनों एक साथ लेके चले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बायां पक्ष लेने पर। ठीक, बायां पक्ष लेने पर, यानी कि पहले हम बाएं पक्ष को हल करेंगे, यानी कि मॉड ऑफ x प्लस वाई को। ठीक, यहाँ पे मॉड में 15/13 प्लस यहाँ पे मॉड में हम लिखेंगे -2/11, तो यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा हमारा आंसर, पहले इन दोनों का लासा लेंगे 11 13 और गुणे कितना हो जाएगा 11 3 33 के 3 हासिल ले 11 1 11 1 12 123 हो जाएगा। ठीक, 13 दाम में 130, सॉरी ज़्यादा हो गया, 13 दाम में 130 और 11 कितना हो जाएगा, फिर से करते हैं 11 3 33 के 3 हासिल 3 11 1 11 12 13 14 हो जाएगा 143। ठीक, 143 और यहाँ पे 13 11 में ना 143, तो यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 के 5 हासिल 5 11 1 11 11 5 16 165 माइनस 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक, ये मॉड में रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, और फिर 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 139/143 आया इस बाएं पक्ष में। ठीक, अब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, दाएं पक्ष लेने पर, दाएं पक्ष क्या है, दाएं पक्ष है यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो चलिए अब इसे हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ में 15/13 प्लस मॉड ऑफ में 2/11। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 15/13, अब फिर प्लस मॉड ऑफ का काम होता है माइनस हटाना, तो यहाँ पे आएगा 2/11। तो यहाँ पे इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा 143, अभी निकाला था हमने, तो यहाँ पे फिर से ऊपर कितना आ जाएगा 165 और माइनस 26, सॉरी प्लस 26। ठीक, यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 6 2 8 1 9 और 191/143। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 139 आया था, यहाँ पे 191 आया है ऊपर ना, और हर तो समान ही है, तो यहाँ पे ये वाला बड़ा है ना, तो हमारा कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे अतः मॉड ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक, ये कथन क्या है, सत्य है, यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हमने कर दिया। ठीक, चलिए अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x गुणे y बराबर मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y। तो चलिए अब इसे हल करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, यहाँ पे y का मान रखेंगे, मॉड ऑफ लगा रहने देंगे। तो यहाँ पे मॉड ऑफ हो जाएगा मॉड ऑफ 15/13, सॉरी यहाँ पे लगा देंगे गलती से, गुड़े फिर उसके बाद -2/11 बराबर मॉड ऑफ 15/13 फिर गुड़े मॉड ऑफ 2/11। ठीक, यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा और आगे माइनस चिन्ह, तो -30/13 के में कितना होता है, 143 होता है, अभी निकाला था हमने कुछ देर पहले, बराबर यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ हट जाएगा, यहाँ पर भी गलती से लगा दिया, हो जाएगा 15/13 गुड़े यहाँ पे मॉड ऑफ का काम क्या होता है, माइनस चिन्ह हटाना, तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, 2/11 हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ का काम होता है माइनस चिन्ह हटाना, तो यहाँ पर भी हटा देगा, तो 30/143 हो जाएगा इधर, और इधर क्या होगा 15 दूनी 30 और बटे 13 के रही में 143, दोनों पक्ष बराबर आ गया ना। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, ये आंसर हो गया और हमने इसे सिद्ध कर दिया है, प्रूव। चलिए इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10वां और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर कोई भी संख्या, या ऐसे जान लो कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान होने का केवल 3 ही कंडीशन है। कौन कौन सा? अगर मान लो वो संख्या x है, ठीक, तो इसका अगर हम मॉड ऑफ करेंगे तो इसका हमें 3 मान मिलेगा। या तो मॉड ऑफ यहाँ पे प्लस में होगा तो यहाँ पे हमें मान मिलेगा प्लस में, ठीक, या तो यहाँ पे 0 होगा तो इसका मॉड ऑफ 0 ही होगा, या तो अगर कोई संख्या माइनस में है तो इसका भी मॉड ऑफ प्लस में मिलेगा। ठीक, तो 3 ही कंडीशन हो सकता है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 1/2 मान लो उसी प्रकार से है, अब 0 तो है नहीं तो 0 वाला कंडीशन होगा नहीं, या तो 1/2 प्लस में हो सकता है या तो 1/2 माइनस में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड ऑफ 1/2 या ऐसे का निरपेक्ष मान बराबर या तो 1/2 यानी धनात्मक हो सकता है या तो -1/2 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ होगा नहीं, होगा ना। बस ये हमारा आंसर हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, ये प्रश्नावली यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अगले प्रश्नावली में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।